नाज़रीन, कभी आपने एक एलिफेंट, एक हाथी को देखा है जो एक छोटी सी रस्सी से बंधा हुआ होता है, एक छोटी सी ज़ंजीर से बंधा हुआ होता है, लेकिन वो इतना ताकतवर हाथी उस ज़ंजीर को तोड़ नहीं पाता। हालाँकि हाथी के अंदर इतनी जान है कि आप उसे किसी भी पिंजरे में बंद भी नहीं कर सकते। वो किसी भी कैज को, किसी भी पिंजरे को बआसानी गिरा सकता है, लेकिन फिर भी आप देखते हैं वो ज़ू में कैद है। वरना ताकत तो इतनी है कि वो ज़ू की दीवारों को और पिंजरों को सबको तोड़ सकता है, लेकिन नहीं तोड़ पाता। उसकी सबसे बड़ी वजह क्या है? वजह ये है कि जब हाथी छोटा-सा होता है, यानी बिल्कुल बेबी होता है, बच्चा होता है, उस वक़्त उसको ये ज़ंजीर, ये रस्सी बाँधी जाती है। उस वक़्त वो कोशिश करता है इसे तोड़ने की, लेकिन तोड़ नहीं पाता क्योंकि उसके पास ताकत नहीं होती उस वक़्त। तो वो कुछ अरसे तक कोशिश करता है, वो नहीं होती, लेकिन आहिस्ता-आहिस्ता वो बड़ा होता चला जाता है, होता चला जाता है, और एक वक़्त आता है कि वो बेइंतहा ताकतवर जानवर जो है वो बन जाता है, लेकिन वो तोड़ नहीं पाता। क्यों? क्योंकि बचपन में चंद मर्तबा जो उसने कोशिश की थी, उस कोशिश की नाकामी की सूरत में उसके बाद उसने कभी कोशिश ही नहीं की। यानी अब उसके पास सारी ताकत है, लेकिन यहाँ पर उसकी ज़ंजीर बनी हुई है। अब उसके पैर में ज़ंजीर नहीं है, बल्कि उसकी अकल पर ज़ंजीर है। उसका माइंडसेट ये कहता है कि ये काम तो हो नहीं सकता। सेम इज़ द केस विद पेरेंटिंग। बचपन में हम बच्चों पर बाज़ औक़ात ऐसे मनफ़ी जुमले हम उनको बोलते हैं कि हो सकता है कि बचपन में उनके पास वो सलाहियत ना हो काम करने की, लेकिन वो मनफ़ी जुमलों की वजह से ज़िंदगी भर वो बच्चा तमाम तर सलाहियतों के बावजूद उस काम को नहीं कर पाता है। क्यों? क्योंकि अब जब वो बड़ा हो गया है, वो सब कुछ कर सकता है, लेकिन क्यों नहीं कर रहा? क्योंकि बचपन में उसकी अकल पर आपने एक पट्टी बाँध दी थी और इस पे लिख दिया था कि तुम ये काम नहीं कर सकते। तो वो उस हाथी की तरह तमाम तर ताकत के बावजूद कोई काम नहीं कर पा रहा होता। कोशिश कीजिए अपने बच्चों को कभी भी मनफ़ी अंदाज़ में कोई ऐसी बात ना करें जो उसके पोटेंशियल को लिमिट करती हो, यानी उसकी सलाहियतों को चैलेंज करती हो। मिसाल के तौर पे, तुम तो ये कर ही नहीं सकते, तुम तो मैथ्स पढ़ ही नहीं सकते, तुम इंग्लिश तुम्हारे बस की बात नहीं है, ठीक है? ये खेल तुम्हारे बस की बात नहीं है। ये जो ऐसे जुमले होते हैं, ये हमेशा के लिए पाबंदी लगाते हैं किसी चीज़ पे, और वो बचपन से घूमता रहता है। फिर जब वो तमाम तर सलाहियतों के बावजूद वो बच्चा कहता है ये तो मैं कर ही नहीं सकता। देखिए, तनकीद जो है ना, ये तनकीद बारिश के पानी की तरह होती है कि अगर ज़्यादा पड़े ना, तो पौधे को जड़ से उखाड़ के फेंक देती है। पौधे क्या, बड़े से बड़े दरख्त को भी उखाड़ के फेंक देती है। और एक लिमिट के अंदर आए ना, तो उस पौधे को मज़ीद परवान चढ़ाती है, ठीक है? उसको ग्रो करती है। तो वालिदैन के अल्फाज भी इसी तरह होते हैं, बरसात के पानी की तरह, कि अगर आप बहुत ज़्यादा तनकीद कर रहे हैं, तो ये बच्चे की शख्सियत को उखाड़ के फेंक देती है। और अगर आप एक लिमिट में रहते हुए सही चीज़ों पर, यानी एक्शन पर तनकीद करते हैं, पर्सनैलिटी पे नहीं, तो फिर ये आपकी तनकीद बच्चों को ग्रो करती है। तो हमेशा कोशिश कीजिए कि बच्चे को बताएं कि वो कहाँ फंस रहा है, बच्चे को बताएं कि वो क्या गलती कर रहा है। बच्चे को ये ना बताएं कि तुम ये कर ही नहीं सकते, कर वो सकता है, हर तरह की सलाहियत है उसके अंदर, लेकिन वो कहीं फंस रहा है। तो वहाँ जाके उसको ट्यून करें, उसको फिक्स करें, ना कि एक फिक्स लेवल बच्चे के ऊपर लगा दें कि तुमसे तो होता ही नहीं, तुम तो हो ही बदतमीज़। भाई, उसका कोई एक बिहेवियर ख़राब होगा, उस पे बात कीजिए, नहीं पूरी शख्सियत ही बदतमीज़, तुम तो हो ही बदतमीज़, तुम तो हो ही नालायक, ठीक है? कोशिश कीजिए ये काम आप ना कीजिए, वरना आपका बच्चा भी तमाम तक सलाहियतें जब उसके पास आ जाएंगी, लेकिन वो जो हाथी की तरह एक ज़ंजीर आपने बचपन में डाली थी ना, वो ज़ंजीर वो ज़िंदगी भर नहीं तोड़ पाएगा। हाथी मर जाता है, लेकिन वो ज़ंजीर नहीं तोड़ पाता ज़िंदगी भर। बूढ़ा होके उसी ज़ंजीर के साथ मरता है जो बचपन में उसके पैर में डाली जाती है, हालांकि एक झटके की मार होती है। मिलते हैं इंशाल्लाह किसी और वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।